क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव दैट अ वेक्टर स्पेस हैज ओनली वन जीरो वेक्टर। ये प्रूव करना है कि किसी भी वेक्टर स्पेस में सिर्फ एक जीरो वेक्टर जो है वो कंसिस्ट करता है, लाई करता है। तो देखिए हमारे पास इसको प्रूव करना आसान है, इसको हम किसी भी प्रॉपर्टी से प्रूव करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। अब जो कि उसने बोला है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है और उसमें सिर्फ एक ही जीरो वेक्टर जो है वो लाई करता है। नाउ कंसिडर करते हैं, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, अब इसमें सिर्फ एक ही जो है जीरो वो लाई करना चाहिए। सो हम यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट जीरो एंड जीरो प्राइम बी टू जीरो वेक्टर्स, टू जीरो वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस वी। अब हमने यहाँ पे कंट्राडिक्शन लिया है, यानी कि हमने दो वेक्टर ले लिए, एक जीरो और एक जीरो प्राइम। अब लास्ट पे हम इनको दोनों को इक्वल शो कर देंगे तो हमारे पास ये यूनिकनेस इसकी प्रूव हो जाएगी। तो अगर ये दो इसमें वेक्टर जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो देन जो जीरो वेक्टर है, अब इसमें कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इसको प्रूव करवाने के लिए। कोई यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी यूज करते हैं। सो बाय डेफिनेशन, the zero vector satisfy the property of vector space for some u belongs to V, for some u in V, uh, such that हमारे पास एक यहाँ पे क्या होगा कि u प्लस जीरो इज इक्वल टू यू। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करेगी। अब हमारे लिए हैं दो जीरो वेक्टर लिए हैं, तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। एक हमारे पास करेगी जीरो प्लस यू इज इक्वल टू जीरो, इसको वन कह लें। दूसरी प्रॉपर्टी जीरो प्लस प्राइम इज इक्वल टू यू। तो ये दो प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने दो जीरो वेक्टर लिए हैं, दो एडिटिव आइडेंटिटी हमने ली है, एक जीरो प्राइम, दोनों होल्ड करनी चाहिए इसके लिए। सो अब हम लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम टू, ये हम ले रहे हैं जीरो प्राइम इज इक्वल टू यू। सो हम क्या करते हैं, इस पे ऐड करते हैं दोनों तरफ नेगेटिव यू, जीरो प्राइम प्लस नेगेटिव यू इधर भी ऐड कर देते हैं एंड इधर भी ऐड कर देते हैं इसका नेगेटिव, यानी एडिटिव इनवर्स जो है वो हमने ऐड कर दिया बोथ साइड्स पे। एडिटिव इनवर्स को हमने ऐड किया है बोथ साइड्स पे। सो यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वेक्टर की बाय प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एडिटिव इनवर्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज दोनों यूज करते हैं यहाँ पे, तो राइट पे हम एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें पता है कि u प्लस माइनस यू जो होता है वो इक्वल टू होता है जीरो के। तो ये सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। और लेफ्ट पे हम वेक्टर एडिशन की करेंगे तो नेगेटिव जब उसमें होता है वो हमारे पास जीरो आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो प्राइम। तो यहाँ से हमारे पास आ गया जीरो प्राइम इज इक्वल टू जीरो। सो जीरो प्राइम इज इक्वल, सो जीरो इज यूनिक। तो हमारे पास जो जीरो है वो हमारे पास यूनिक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कि जो वेक्टर स्पेस है वो है ओनली वन जीरो वेक्टर, सिर्फ एक वेक्टर होगा, एक से ज्यादा वेक्टर नहीं होगा। Now क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट अ वेक्टर u इन अ वेक्टर स्पेस हैज ओनली वन नेगेटिव माइनस u। कि अगर कोई वेक्टर u है तो उसका सिर्फ एक ही जो होगा नेगेटिव, या उसको कह लें एडिटिव इनवर्स जो है वो मौजूद होगा, एक हर एक के लिए यूनिक होगा। Now next question number 20, prove that a vector u in a vector space has only नेगेटिव माइनस यू। कि इसमें भी हमने यूनिकनेस प्रूव करानी है कि सिर्फ एक ही जो है यू, उसके लिए एक नेगेटिव यू होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। सो इसको भी हम ऐसे प्रूव कराएंगे जिस तरह से हमने पीछे वाला क्वेश्चन के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं।
सो यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं। लेट let minus u and minus u prime be two additive inverse of u। या एडिटिव इनवर्स क्या है, यहाँ क्या है, नेगेटिव नेगेटिव ऑफ यू। ये हमारे पास दो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। देन दे विल satisfy the property of वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव रिवर्स है अगर, तो ये प्रॉपर्टी शो प्रूव कराएंगे कि u प्लस नेगेटिव u जो होता है वो इक्वल होगा जीरो के। और सेकंड से ये हमारे पास u प्लस माइनस यू प्राइम विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो होगी वो इसमें शो करवाएंगे अगर ये हमारे पास क्या है, इसके इन्वर्सेस है। नाउ अब हम यहाँ पे इसको सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास आएगा u प्लस इंटू माइनस यू इज इक्वल टू, या इसको हम कह लें कि फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं कि यू प्राइम दोनों जीरो के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं यू प्लस माइनस यू प्राइम दोनों इसके क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे, माइनस यू एंड माइनस इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो इसको हम क्या करें, अब दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको, लेफ्ट साइड पे माइनस यू के साथ इसको ऐड करवा देते हैं, एडिंग माइनस नेगेटिव यू ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम इसको ऐड करवा रहे हैं, तो ये पे माइनस यू एडिंग यू प्लस माइनस यू, इस साइड पे भी ऐड करवा दिया और ये इस तरह से, और इस साइड पे भी ऐड करवा दिया माइनस यू प्लस यू माइनस यू प्राइम। तो अब यहाँ पे इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस यू इंटू यू, एंड इसको लिख सकते हैं माइनस यू, एंड इस ऐसे आ जाएगा माइनस यू। यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। नाउ बाय यूजिंग, क्योंकि हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, सो यूजिंग negative u plus u is equal to 0, so it will become 0 plus minus u, and it will become 0 plus minus u prime। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे ये प्रॉपर्टी वन एंड टू। तो यहाँ पे या इसमें हम जीरो में किसी भी वेक्टर में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वही वेक्टर सेम आना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो यूजिंग एडिटिव आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव यू इज टू माइनस यू। तो ये देखिए हमारे पास नेगेटिव यू है वो माइनस यू प्राइम के इक्वल आ गया है, और ये हमने यहाँ पे लिए थे कि ये दोनों क्या है, इसके हमारे पास दो इसके एडिटिव इनवर्स है, लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट पे प्रूव हो रहा है कि ये हमारे पास दो नहीं है बल्कि एक ही है। तो इस तरह से ये प्रूव हो रहा था। आप इसको एक और तरीके से भी आप डिफरेंट भी ले सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि यू एंड यू प्राइम एंड यू डबल प्राइम बी द नेगेटिव ऑफ यू। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर इसके नेगेटिव है तो देन आप इसको, तो ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करेंगे। यानी पहले हमने ये भी आप ले सकते हैं, जो पहले किया वो भी ले सकते हैं। ये अगर आप दोनों लेंगे तो देन आप इस तो को इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर होगा यू, उसमें जब हम यू प्राइम ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, एंड सेकंड जब यू में यू डबल प्राइम ऐड करेंगे तो तब भी जीरो आएगा, क्योंकि ये इसके नेगेटिव है यानी एडिटिव इनवर्स हैं। इन दोनों को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि यू प्राइम इज इक्वल टू यू प्राइम प्लस डबल प्राइम। दोनों तरफ आप यू प्राइम को ऐड कर दें तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा यू प्राइम प्लस यू डबल प्राइम। देन यहाँ पे इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो क्योंकि वो इसमें होल्ड करती है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप यू प्राइम यू प्लस यू डबल प्राइम, और इसको अगेन ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे
प्रॉपर्टी नंबर 1 यूजिंग वन प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास होल्ड कर जाएगा कि 0 प्लस यू प्राइम इज इक्वल टू 0 प्लस यू डबल प्राइम एंड यूजिंग एडिटिव आइडेंटिटी यू प्राइम इज इक्वल टू यू डबल प्राइम। तो आप चाहे इसको कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे दोनों से ही 2 बार शो करवा दिया कि यू प्राइम यू डबल प्राइम लेके भी और माइनस यू और यू माइनस यू प्राइम लेके भी, आप इसके अलावा कोई और अपनी मर्जी से 2 वेक्टर लेके भी उसको शो करवा सकते हैं। जस्ट हमने यही शो करवाना है कि नेगेटिव है वो हमारे पास यूनिक होता है एंड यूनिक एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में कहते हैं कि प्रूव दैट पार्ट्स बी एंड सी ऑफ थ्योरम 4.2। ये हमारे थ्योरम 4.2 है, इसका बी पार्ट है हमारे पास ये कि सी मल्टीप्लिकेशन जीरो जीरो होगा फॉर स्केलर नंबर सी एंड बी सी पार्ट है इसका इफ सी मल्टीप्लिकेशन यू विल गिव जीरो देन सी इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू जीरो। इन दो प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव करवाना है। सो इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने लेट वी बी या वेक्टर स्पेस हमने शो वेक्टर स्पेस ले लिया है एंड सी बी या स्केलर, ये हमें उसमें गिवन है कि ये हमने एक वेक्टर स्पेस लेनी है वी और सी हमने क्या लेना है, कोई स्केलर नंबर लेना है। तो ये स्केलर नंबर है एंड वी विल प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि सी डॉट यू सी मल्टीप्लिकेशन जीरो इज इक्वल टू जीरो जीरो बीइंग द जीरो एलिमेंट ऑफ वी। तो ये हमने इसको जो जीरो है यहाँ पे सी हमने स्केलर लिया है और ये हमने इसको प्रूव करना है इसके बी पार्ट में। सो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो जीरो एडिशन जीरो इज इक्वल टू जीरो इन वी। ये हम ले क्योंकि हमारे पास जीरो अगर वेक्टर जीरो में ऐड होगा तो वी में भी मौजूद होगा, यानी कि उसके वहाँ पे जीरो का इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा उसमें मौजूद। ये हमें पता है क्योंकि वी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और जीरो उससे बिलोंग करता है, तो ये प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करनी चाहिए। सो अब हम प्रूव हमने ये करवाना है कि सी डॉट जीरो जो है वो जीरो के इक्वल होता है। अब ये प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है हमें पता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे इसके दोनों साइड पे स्केलर सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो दोनों साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा सी डॉट जीरो एडिशन जीरो इज इक्वल टू सी डॉट जीरो। तो दोनों की लेफ्ट साइड्स पे हमने क्या करवा दिया, जीरो स्केलर नंबर जो सी है उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। नाउ यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 5, प्रॉपर्टी 5 यूजिंग प्रॉपर्टी 5। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी 5 जो है हमारे पास वो हमने देखी थी कि ये इक्वल थी। यहाँ पे आपको मैं शो करवा देता हूँ ताकि आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो है कि सी अगर स्केलर मल्टीप्लाई करवाते हैं दो से तो ये पहले से साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड वाले के भी साथ, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड फिर क्या बन जाएगी, सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो एडिशन सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो एंड इक्वल टू, ये हमारे पास सेम रहेगा सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। ना इसके बाद हम जानते हैं इफ सी डॉट जीरो इस सी डॉट जीरो अगर ये हमारे पास है वी में, देन क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी इसमें मौजूद होगा। सो नेगेटिव सी डॉट जीरो विल आल्सो इन वी। अगर ये हमारे पास इसमें वी में है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी इसमें मौजूद होगा। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इस इक्वेशन के जो हमने ऊपर ली हुई है इसके दोनों साइड पे एडिटिव इनवर्स को ऐड करवा देंगे लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे भी ये इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो ऐड हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स एडिशन ये इस तरफ भी ऐड हो जाएगा सी जीरो एडिशन जीरो एंड सी मल्टीप्लिकेशन जीरो, और इस साइड पे भी हो जाएगा ऐड सी जीरो एडिशन सी मल्टीप्लिकेशन जीरो। सो चूंकि हमारे पास ये इसका एडिटिव इनवर्स है तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो के। तो हमें पता है कि यू माइनस यू जो होता है एडिटिव इनवर्स वो किसके इक्वल होता है, जीरो को। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एडिटिव आइडेंटिटी के यानी कि बाय प्रॉपर्टी थ्री, थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसको तो यूज थर्ड सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हुए
तो एडिटिव इनवर्स की, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव सी डॉट ज़ीरो एडिशन ज़ीरो डॉट ज़ीरो। ये हमने यूज़ की यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये हमारे पास ऐसे रहेगा। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ इस पे अगेन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बाय प्रॉपर्टी फोर, यानी एडिटिव जो प्रॉपर्टी हमारे पास, ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 की। एडिशन ज़ीरो डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ अगर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अब यूज़ करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी की, कि एडिटिव इसमें कोई 0 ऐड हो रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, यानी यू प्लस 0 किसके इक्वल होता है, यू की एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 डॉट इसके इक्वल आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करवा दिया है इसको यूज़ करते हुए पार्ट थ्री, पार्ट सी को। तो ये थ्योरम का जो पार्ट सी था, ये हमारे पास सी डॉट सी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया और हमने इसको शो करवा दिया। तो उसके पार्ट आगे है बी हो गया। अब पार्ट सी जो है इसका, कि इफ सी डॉट जीरो देन अदर सी जीरो और यू जीरो। अगर सी स्केलर मल्टीप्लाई दो वेक्टर जो है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देन या तो क्या सी जीरो होगा या क्या होगा, यू जीरो होगा। उन दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो ये प्रूव करवाना है। सो ये हमने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट जो थी उसको एक्सप्लेन कर दिया कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस हमने सपोज किया है, एंड लेट यू बी अ एलिमेंट ऑफ वी, उसका कोई एलिमेंट है, एंड सी इज अ स्केलर, देन गिवन दैट ये हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, वी हैव टू प्रूव दैट अदर या तो सी जीरो है या यू जीरो है। सो हम स्टार्ट करेंगे इससे कि हमें गिवन है कि सी डॉट यू इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट, या इसको हम कहते हैं यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, assume that c is not equal to जीरो। कि हम सपोज किया कि c जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये c जीरो के इक्वल नहीं है, assume that c is not equal to जीरो, देन c इनवर्स, इसका इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अगर जो जहाँ पे c जो है वो जीरो नहीं है, तो इसका इनवर्स जो है वो लाजमी तौर पर इसमें इस सेट में एग्जिस्ट करेगा वेक्टर स्पेस में। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या करवाएंगे, दोनों साइड पे, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हम सी इनवर्स को करवा देंगे मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे सी इनवर्स सी डॉट यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे इधर भी, और यहाँ पे भी सी इनवर्स मल्टीप्लिकेशन जीरो। सो इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, जो प्रॉपर्टी हमें पार्ट बी में हमने यूज़ की थी, कि अगर कोई सी स्केलर मल्टीपल है वो जीरो से मल्टीप्लाई है वो जीरो के इक्वल होता है। सो उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे यूजिंग पार्ट बी। बी पार्ट जो हमने उसमें ये प्रूव कराया था, तो ये कोई स्केलर नंबर ही है तो उसका इनवर्स भी वही स्केलर ही होगा, तो इसलिए ये हमारे पास आ गया जीरो के इक्वल। नाउ लेफ्ट पे हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा सी इनवर्स डॉट सी मल्टीप्लिकेशन यू। और उसके बाद यहाँ पे हमें पता है इसके जो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, कि अगर कोई नंबर इनवर्स है, यानी कि वन जो है वन बाई टू है, इसका इनवर्स क्या होता है, टू, तो मल्टीप्लाई होगा किसके इक्वल आएगा, वन। इस तरह कोई नंबर अगर हमारे पास एक्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा, वन ओवर एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, वन। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई नंबर का इनवर्स उससे मल्टीप्लाई हो रहा, देन वो किसके इक्वल होता है, वन के। तो ये आ गया वन के इक्वल, यू इज इक्वल टू ये आ गया जीरो। तो यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसकी प्रॉपर्टी नंबर एट जो है, यूजिंग यूजिंग प्रॉपर्टी एट। प्रॉपर्टी एट में हमने ये पढ़ा कि एक उसको यू से मल्टीप्लाई आ रहा हो तो यानी यू के इक्वल होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमने यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, यू के इज इक्वल टू जीरो आ गया। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि इफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई दो में से एक जीरो होगा। अगर सी जीरो नहीं है तो देन क्या हो गया, यू जीरो हो गया। नो अब हमने प्रूव करवाना है कि सी जीरो होगा अगर यू जीरो नहीं होगा तो सेम आप इसके लिए सेकंड के लिए भी ऐसे प्रूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंट्रा पॉजिटिवली
पॉजिटिवली वी कैन से दैट इफ हमारे पास ये एग्जिस्ट करता हो सी डॉट यू इज इक्वल टू 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे सी 0 होगा तो देन यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसकी ऐसे प्रूव हो जाती है, आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सेम यही स्टेप को शो करवाते हुए ये प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने प्रूव शो या hence proved that hence proved that c dot u is equal to 0 either u is equal to 0 और c is equal to 0। तो कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनमें से कोई एक ना एक लाजमी 0 होगा। ये इस बेसिकली इसकी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो ये प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं रियल नंबर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों जो है वो कोई नॉन जीरो नंबर हो और हमारा आंसर 0 आ रहा हो। इन दोनों में से लाजमी तौर पर कोई एक 0 होगा, या तो एक्स 0 होगा या वाई 0 होगा, या दूसरे अल्फाज में या दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो ये हमने शो करवाई है। तो यहाँ पे इस तरह से ये इसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Next question number 20 है prove that set V of R real value function is a vector space under the operation defined। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव करवाया था ये सेम वही है। तो आपने वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसकी 8 प्रॉपर्टीज हम उसको शो करवा देना है तो ये प्रूव हो जाएगा। सेम ये क्वेश्चन नंबर 13 है ये वाला। ये ऑपरेशन आपने यहाँ पे डिफाइन करना और इसी को आपने प्रूव करवा देना। ये हमने पहले प्रूव कर लिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं किया वो पीछे आप देख सकते हैं। Now question number 23 है prove that negative माइनस इंटू माइनस वी इज इक्वल टू वी। ये हमने प्रूव करवाना है कि माइनस वी जो होता है ये इसके इक्वल होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर है 23 प्रूव हमने करवाना है माइनस इंटू माइनस वी इज इक्वल टू वी। ये हमने इसमें हमने अब वी हमारे पास वेक्टर स्पेस हम लेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको प्रूव करवा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे दो तरीकों से प्रूव इसको करवाएंगे। सो फर्स्ट प्रूफ इसका हम करवाते हैं। तो इसमें हम लेते हैं कि v जो है लेट v बी लेट v बी आ वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है एंड v इज इन कैपिटल V। ये हमने सपोज कर लिया ये क्या वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस हो तो सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी वेक्टर स्पेस की ये सेटिस्फाई करता है। नाउ हम यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वी से। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक स्केलर नंबर से, जिस तरह हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा नेगेटिव वी और ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। नाउ हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं नेगेटिव वी हमारे पास माइनस जो है वो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। सो इसके इक्वल आ जाएगा। नाउ इसको हम अगेन एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉट इनटू माइनस डॉट वी। नाउ इसको हम अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं डॉट इनटू -1 इनटू वी। नाउ हमारे पास जब दोनों हमारे पास -1 है, जब इसको मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। सो 1 डॉट वी एंड ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा वी के। तो हमने यहाँ पे प्रूव करवा दिया, माइनस वी लिया और इसको वी के इक्वल प्रूव करवा दिया। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं। सेकंड अगर आप चाहें तो आप ये दूसरा प्रूव कर सकते हैं। हम एक और प्रूव करने लगे हैं, इसका सेकंड प्रूव। तो दोनों में से आप कोई भी प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस एंड वी इन वी से बिलोंग कर रही है, सो वी इन वी कैपिटल वी। नाउ हम यहाँ पे डेफिनेशन इसकी यूज करेंगे। बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वी दिया हुआ है, हम इसको यूज करेंगे। सो नेगेटिव वी यहाँ पे इसको हम ले रहे हैं, इसको हम यहाँ पे
ऐड कर रहे हैं नेगेटिव वी में। अब देखें ये हमारे पास क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है, नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जीरो के। बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे एक सेकंड लेते हैं यहाँ पे वी एडिशन टू नेगेटिव वी, तो ये भी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हमारे पास इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिटिव इनवर्स की, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। सो हमारे पास यहाँ पे वन को वन कह रहे हैं, इसको टू कह ले, फ्रॉम वन एंड टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव v एंड v both are additive inverses of नेगेटिव v। तो ये नेगेटिव v के दोनों के एडिटिव इनवर्स हैं, ये भी नेगेटिव v में ऐड होकर हमें जीरो दे रहा है, ये भी नेगेटिव v में ऐड होकर हमें जीरो दे रहा है। तो दोनों क्या है, इसके एडिटिव इनवर्स हैं। सो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ यूनिकनेस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी या यूनिकनेस जो हमने पहले प्रूव करवाई थी, कि अगर किसी के लिए हमारे पास दो एडिटिव इनवर्स जो हम एग्जिस्ट करते हो, तो वो हमारे पास यूनिक होंगे, वो दो अलग नहीं होंगे, बल्कि वो एक ही होगा। सो उसको यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि नेगेटिव वी माइनस वी इक्वल होगा वी के, क्योंकि ये दोनों यूनिक है, अलग नहीं। जिस तरह से हमने प्रूव करवाया था कि अगर हमने एक यू प्राइम लिया था, एक यू डबल प्राइम, और लास्ट पे शो करवा दिया कि यू जो है वो यू डबल प्राइम के इक्वल है, यूनिकनेस शो करवाई थी। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर दो एडिटिव इनवर्स हैं किसी एक नंबर के, वो दोनों एडिटिव इनवर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो ये हमारे पास ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। अब दो प्रूव करवाएं, इन दोनों में से कोई एक प्रूव आप कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। Now, next question number at 24. Prove that if u v and u w, then v is equal to w। ये हमने प्रूव करवाना है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर जो है 24, इसमें हमने u v इसको लेके ये प्रूव करवाना है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर है 24, गिवन है हमारे पास के जो हमारे पास है u एडिशन v इज इक्वल टू, यहाँ पे है u एडिशन v इज इक्वल टू v u प्लस w, u v एंड u एडिशन w इंप्लाइज ये करेगा कि जो v होगा वो w के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इजी है बहुत ये। इसके लिए हम यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट लेट v बी अ वेक्टर स्पेस। ये हमने वेक्टर स्पेस ले लिया है, एंड u v w बी थ्री एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस के कोई तीन एलिमेंट्स हैं। तो इन पे जो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो होल्ड करनी चाहिए। अब ये क्योंकि इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। सो ये हमारे पास जो गिवन है, सो गिवन यू एडिटिव, ये हमारे पास यू एडिशन वी एंड वी यू एडिशन वी एंड यू एडिशन डब्ल्यू, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमको इसको मल्टीप्लाई कर ऐड करवाएंगे यहाँ पे दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स से। तो क्योंकि एज वी इज वेक्टर स्पेस, सो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इसके लिए हम यहाँ पे दोनों तरफ ऐड करवा देंगे नेगेटिव यू के साथ, नेगेटिव यू एडिशन यू प्लस वी, यहाँ पे भी ऐड करवा देंगे, और इधर भी नेगेटिव यू एडिशन ऑपरेशन एंड डब्ल्यू। सो दोनों साइड पे हमने नेगेटिव यू को हमने ऐड करवा दिया, ये नेगेटिव यू। सो
अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एसोसिएटिव की, बाय एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज करें तो हमें पता है ये इक्वल होती है ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है और ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी, ये इसकी इक्वल होती है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको ये पहले हमारे पास सेकंड के गिर्द दो ब्रैकेट है, या फर्स्ट के गिर्द, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, और यहाँ पे भी इधर भी हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। नाउ अब हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे एडिटिव इनवर्स की, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने बताया कि यू नेगेटिव यू जो होता है वो इक्वल होता है जीरो के। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा देन, जीरो प्लस एडिशन वी इज इक्वल टू जीरो एडिशन डब्ल्यू। नो यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी की, यूजिंग एडिटिव आइडेंटिटी। सो हमारे पास क्या होती है कि u प्लस जीरो इज इक्वल टू यू। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v, और ये क्या आ जाएगा w, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूव दैट इफ u इज नॉट इक्वल जीरो एंड a मल्टीप्लिकेशन u एंड b मल्टीप्लिकेशन u देन a इज इक्वल टू b। सो इसको प्रूव करें। सो देखते हैं इसके प्रूफ को। सो ये इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि उसमें हमने क्या प्रूव करवाना है और क्या गिवन है। सो लेट वी बी अ गिवन वेक्टर स्पेस एंड यू बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ वी सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन यू इज इक्वल टू बी मल्टीप्लिकेशन यू फॉर स्केलर्स ए बी, वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। ये है सारी स्टेटमेंट, ये हमने प्रूव करना है, इसको लेके ये हमने प्रूव करवाना है। सो इसका प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर हम करते हैं जो गिवन है, उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे एज गिवन a डॉट u इज इक्वल टू b मल्टीप्लिकेशन u, ये चीज गिवन है। सो एडिंग, यहाँ पे हम ऐड करेंगे बाय एडिंग नेगेटिव b डॉट u ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स पे हम ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लिकेशन u एंड एडिशन नेगेटिव ऑफ नेगेटिव b u, एंड राइट साइड पे भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। सो बी मल्टीप्लिकेशन यू एडिशन नेगेटिव ऑफ बी डॉट यू। सो दोनों तरफ हमने इसको ऐड कर दिया। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे राइट साइड पे प्रॉपर्टी को, कौन सी एडिटिव एडिटिव जो है हमारे पास इनवर्स की प्रॉपर्टी, ये देखें ये हमारे पास इसका क्या एडिटिव इनवर्स है। सो यूजिंग एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट साइड पे क्या बन जाएगा, जीरो, यानी हम ये यूज करते हैं एडिशन माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या बन जाएगा, राइट साइड पे जीरो, दोनों सेम है और साइन का डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये जीरो हो गया। अब लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा ए एडिशन यू एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यू एंड एडिशन, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास होगा माइनस वन एडिशन इंटू बी डॉट, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ना यहाँ पे हम यूज करेंगे, ना अब हम ये हमारे पास सेम ऐसे रहेगा, से डॉट यू एडिशन, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो फिर ये आ जाएगी ब्रैकेट, ये फर्स्ट टू के अगेंस्ट इस तरह से, और ये डॉट यू ऐसे ही रहेगा और ये हमारे पास जीरो रहेगा। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी साथ मैच करते जाना जो यूज करेंगे।
तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, तो ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी बनती है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी। तो उसके बाद हम ये हमारे पास सेम ऐसे रहेगा, एडिशन जो भी प्रॉपर्टी यूज करें उसको साथ मेंशन कर दें। तो यहाँ पे अगर आप मेंशन नहीं करें तो आपने उसको मेंशन करना है साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगी -1 भी है तो ये हमारे पास आ जाएगा, फिर इसके साथ अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये बन जाएगा -b और ये आ जाएगा डॉट u इज इक्वल टू 0। नो अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर है ये 6, सी प्लस डी डॉट यू इज इक्वल टू सी डॉट यू एंड डी डॉट यू। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, सी प्लस डी मल्टीप्लिकेशन यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लिकेशन यू एंड एडिशन डी मल्टीप्लिकेशन यू। सो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे मैं शिखा देता है यूज दिस वन। तो आप देखें ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में है, सी एडिशन एडिशन एंड डी यू। तो इसको हमने इस फॉर्म में वापस लिख देना है, तो ये हमारे पास फिर इक्वल आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए प्लस इंटू माइनस बी एंड यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन यू इज इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। नाउ अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐड हो रहा था ए माइनस बी डॉट यू इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग, ये हमने भी प्रॉपर्टी की थी कि अगर कोई स्केलर नंबर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो इस यू के साथ, हमने दो वहाँ पे स्केलर नंबर थे, ये प्रॉपर्टी यूज की थी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इफ सी डॉट यू इज इक्वल टू 0, ये वाली प्रॉपर्टी। तो एट सी इज इक्वल टू 0 और यू इज इक्वल टू 0, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग if c dot u c scalar is equal to 0, so then either c is equal to 0 और u is equal to 0। सो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एट a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0। तो इसको यूज करेंगे। सो इफ a minus b is equal to 0, then this implies that a is equal to b। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। यहाँ पे ये हमने प्रूफ करना था, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी, प्रूव दैट इफ u इज नॉट इक्वल जीरो ए बी देन a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, u हमारे पास 0 नहीं होगा, देन a इज इक्वल टू b 0 एंड u इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप ये भी यहाँ पे इस तरह से इफ यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ये ऐसे होगा कि इफ u इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे सपोज लेना था कि इफ u इज नॉट इक्वल टू 0 देन a माइनस b इज इक्वल टू 0। अगर u 0 नहीं का तो ये 0 होगा। सो दिस implies that a इज इक्वल टू b। तो आंसर प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया।